हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शॉर्ट हैंड कोर्स बाय अंकुल सिंह। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम न्यू चैप्टर शुरू करेंगे जो है 6th चैप्टर फ्रेसोग्राफी। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे फ्रेसोग्राफी कैसे बनाते हैं और इसका क्यों यूज़ होता है। तो फ्रेसोग्राफी हम दो वर्ड या उससे ज़्यादा वर्ड्स का यूज़ करें एक साथ तो उसको हम फ्रेसोग्राफी बोलते हैं। और ये किस लिए बनाई गई है? ये स्पीड और फ्लुएंसी बढ़ाने के लिए बनाई गई है। जो शॉर्ट हैंडर्स होते हैं उनकी स्पीड और फ्लुएंसी बढ़ाने के लिए बनाई गई है। तो फ्रेसोग्राफी कैसे बनाते हैं? जैसे हमारे पास एग्जांपल हम लिख लेते हैं। हाउ कैन दे। जैसे एग्जांपल है हाउ कैन दे, तो हमें इसकी अब फ्रेसोग्राफी बनानी है। इसको हम एक ही साथ मिलाकर लिखेंगे एक सेंटेंस को, जिससे कि आसानी से हम लिख पाएँ और स्पीड इस हमारी इंक्रीज़ हो, टाइम कंज्यूम कम हो। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? जैसे हमारा ग्राम लोग था हाउ, तो उसको हम लाइन पर बनाएंगे एंड फिर उसके बाद कैन इसी में ही विदाउट लिफ्टिंग पेन एंड उसके बाद दे ज्वाइन कर देंगे। तो हमारी 3 वर्ड्स का एक सेंटेंस था जिसमें कि हमने ये फ्रेसोग्राफी बना ली हाउ कैन दे। तो दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे लिखा है आई हैव। आई हैव, तो इसको भी इसी तरह बनाना है। तो इसमें क्या करना है हमें? जैसे हमारा फर्स्ट वर्ड आया है हाउ, तो फर्स्ट वर्ड की जो हमारी आउटलाइन बननी थी, जो ग्राम लोग था, वो ऑन द लाइन था, तो हमें फर्स्ट को ऑन द लाइन बनाना है। उसके बाद आउटलाइन कहीं भी आए हमें उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन फर्स्ट वर्ड को हमेशा ध्यान रखेंगे कि कहाँ पे बनेगा। तो इसलिए फर्स्ट वर्ड हमारा हाउ लाइन पे था, इसलिए लाइन पे कैन आया, फिर लाइन कट करके दे आया। तो विदाउट लिफ्टिंग पेन हम इसको बनाएंगे। उसके बाद देख लेते हैं आई हैव। तो आई हमारा अबव द लाइन था एंड देन उसके बाद हैव हम इसी में ज्वाइन कर देंगे। तो ये फ्रेसोग्राफी इस तरह से बनती है। उसके बाद कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे आई थैंक यू, तो आई थैंक यू हम लिखेंगे आई अबव द लाइन, उसके बाद इसी में ही थैंक लगाएंगे एंड यू ऐड कर देंगे। तो अभी इसमें कुछ आगे के जो वर्ड्स हैं वो पीछे पढ़ाए नहीं गए हैं, तो इसको हम आगे पढ़ेंगे। आपको अच्छे से समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये फ्रेसोग्राफी याद करने की होती हैं, तो आप अच्छे से याद कर लीजिए इन्हें। तो इस तरह से फ्रेसोग्राफी बनती हैं। उसके बाद देख लेते हैं विद के साथ। जैसे आता है वर्ड सेंटेंस विद मच या विद विच एंड विद ईच। तो इसमें कुछ एडवांस ग्राम लोग्स दिए हैं, जैसे ईच है वो हम आगे पढ़ेंगे, पीछे अभी दिया नहीं है। तो जैसे विद हमारा लाइन के ऊपर था, तो हम इसको लाइन के ऊपर बनाएंगे विद इस तरह एंड इसी में मच ऐड कर देंगे। तो ये फ्रेसोग्राफी बनी। इस वर्ड को पूरे को हम कहते हैं फ्रेसोग्राम। जो हमारा रिजल्ट बनता है इसको हम फ्रेसोग्राम बोलते हैं। तो उसके बाद आता है विद विच, इस तरह बनेगा एंड विद ईच लाइन कट करके। उसके बाद आई के साथ देख लेते हैं हम। अगर आई के साथ के एम एल की साउंड आती है तो हम इनको किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे? तो सेकंड पॉइंट हमारा आई के साथ रहेगा। जैसे एग्जांपल आ जाता है आई कैन। तो इसकी फ्रेसोग्राफी कैसे बनानी है? जैसे हमारा आई पूरा इस तरह था, तो अगर इसको हम के एम एंड एल के साथ ज्वाइन करेंगे तो हम इसको हाफ बनाएंगे, सिर्फ एक सिंगल टिक। ये पूरा टिक
नहीं बनाएंगे। सिंगल टिक इस तरह से बनाना है। तो जैसे फ्रेसोग्राफी देख लेते हैं, आई कैन एंड आई एम, आई विल। तो इसमें तीनों वर्ड्स की साउंड आ रही है। आई कैन के यहाँ पे आया, आई एम एंड आई विल। तो इसको हम आई को इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, सिंगल टिक एंड कैन। फिर उसके बाद आई एम इस तरह। तो हम इसमें आई को हाफ कर दे रहे हैं, जो हमारा स्पीड बढ़े और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो इसी तरह आई विल। तो ये सेकंड पॉइंट था, इसको खास ध्यान रखेंगे। आई हमारा ऑन द लाइन था, अबव द लाइन था सॉरी। तो आई को ऊपर बनाएंगे, उसके बाद दूसरा वर्ड हम इसमें ज्वाइन कर देंगे। तो इस तरह से इनकी फ्रेसोग्राफी बन गई। अब उसके बाद देखते हैं एच। अब एच में क्या कंडीशन है, जैसे एच है हमारा, तो अगर एच हमारा सिंगल आता है, सिंगल और अकेले आता है ये एलोन, एच की कंडीशन है ये सिंगल एलोन। और ये अगर बिगनिंग में आता है एच एट द बिगनिंग, स्टार्टिंग में अगर एच आता है तो हम इसको डाउनवर्ड बनाएंगे। हमारा डाउनवर्ड एच इस तरह बनेगा जैसे बुक में दे रखा है। अगर ये चीज़ बीच में आती है कहीं पे, तो हम इस एच को इस तरह छोटा सा टिक बनाएंगे। अभी फ्रेसोग्राफी के हिसाब से बनेगा कि फ्रेसोग्राफी कहाँ जाएगी, तो अभी इसका कुछ पता नहीं है, ये अबव द लाइन आए, ऑन द लाइन आए, या लाइन कट करके आए। तो फ्रेसोग्राफी के हिसाब से हम, अगर ये मिडिल में आता है एच, तो हम ये सिंगल टिक यूज़ करेंगे। अलोन आता है, अकेले आता है, या स्टार्टिंग में आता है, तो हम डाउनवर्ड एच यूज़ करेंगे। तो एग्जांपल्स देख लेते हैं फ्रेसोग्राफी की। जैसे ही में, तो यहाँ पे डाउनवर्ड एच आया, एंड में लग गया, ये था ही में। उसके बाद इफ़ ही में, तो इफ़, उसके बाद सिंगल टिक, ये वाला एच आएगा। मैं पेन लिफ्ट कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। फिर उसके बाद में इस तरह लिख देंगे हम, इफ़ ही में। कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। ही शुड नो, तो लाइन कट करके ही आएगा, एंड उसके बाद शुड का ग्राम लो, फिर नो। तो ये हमारी फ्रेसोग्राफी बन गई, ही शुड नो। तो फ्रेंड्स, जहाँ पर भी ये एच आया स्टार्टिंग में, यहाँ पे स्टार्टिंग में है तो हमने डाउनवर्ड एच बनाया है। मिडिल में आया है तो हमने सिंगल छोटा सा टिक लिया है स्ट्रेट, एंड उसके बाद ये ज्वाइन करा है। फिर इधर स्टार्टिंग में आया तो हमने डाउनवर्ड एच बनाया है, एंड उसके बाद ये फ्रेसोग्राफी कंप्लीट करिए। ही शुड नो, ही बनाया, फिर शुड, फिर नो। अब उसके बाद आ जाते हैं फोर्थ पॉइंट, जो हमारा द को रिप्रेजेंट करेगा। अब द है तो उसमें डाउनवर्ड द है एंड अपवर्ड द है। तो ये कंडीशन हम कुछ वर्ड्स के साथ अप्लाई करेंगे, जैसे डाउनवर्ड, डाउनवर्ड द। तो हम इसको फ्रेसोग्राफी में लिखेंगे। तो जैसे ऑफ था, उसके बाद हम सिंगल टिक इस तरह लगा देंगे, तो ये हमारा द हो जाएगा। तो ये डाउनवर्ड द है, ऑफ द। एंड उसके बाद देख लेते हैं एंड द।
एंड हमारा ग्राम लोग आया एंड उसके बाद सिंगल टिक डाउनवर्ड द ये लगा दिया एंड द। फिर उसके बाद देख लेते हैं हम शुड द। तो इसमें हम शुड बनाएंगे एंड सिंगल टिक डाउनवर्ड यू लगा देंगे, तो ये हमारा हो गया शुड द। और उसके बाद एक और एग्जांपल देख लेते हैं, इफ़ द, इफ़, फिर उसके बाद सिंगल टिक द, इफ़ द। एंड उसके बाद एक और एग्जांपल, हैव द, हैव हमारा लाइन पर आया एंड द सिंगल टिक लगा दिया, हैव द। तो ये हमारा डाउनवर्ड द हो गया। किस तरह लगाना है हमें डाउनवर्ड द, अगर किसी हम ग्राम लोग के साथ नीचे की तरफ सिंगल टिक लगा देते हैं तो हम उसको द पढ़ेंगे। एंड उसके बाद देख लेते हैं अपवर्ड द कहाँ यूज़ होगा। अपवर्ड द, जैसे बियॉन्ड में आ गया ये, बियॉन्ड के साथ द, तो हम इसको बियॉन्ड बनाएंगे एंड अपवर्ड द, इसकी पोजीशन इस तरह बनाएंगे हम, पेंसिल इस तरह चलेगी। फिर उसके बाद वर्ड द, तो हम इसको इस तरह बनाएंगे वर्ड द अपवर्ड। तो ये सारे अपवर्ड चल रहे हैं तो हमें पेंसिल ऊपर की तरफ चलानी है। विच द, विच बनाया लाइन पे एंड द अपवर्ड बना दिया। वाज द, वाज लाइन पर आया एंड द अपवर्ड बना दिया। फिर उसके बाद हमें नोट क्या करना है, इसमें नोट है ऑन द एंड एट द एंड बट द शुड स्लोप अ लिटिल टू सिक्योर अ बेटर एंगल। तो इसको हम ऑन द, ये हमारा अबव द लाइन बनेगा, हमारा ऑन इस तरह बनता है एंड इसमें द हम यू लगा देंगे। एंड उसके बाद बट द, वो हमारा बट लाइन पे आता है एंड इसमें अपवर्ड द लगा देंगे। तो ये एंगल बनाने के लिए हमें इसमें दिया गया है कि एंगल हमें सिक्योर बनाना है, इसलिए ये नोट दिया गया है। ये लाइन नोटिस करने की है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। जिसको कुछ समझ में नहीं आया तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। और जो इसमें अभी कुछ एडवांस दिए हुए हैं जैसे वाज आ गया, तो वो हम ये सब आगे पढ़ेंगे। विल आ गया, तो ये सब ग्राम लोग्स आगे दिए हैं बुक में, जो हम फ्रेसोग्राफ में भी पढ़ेंगे और आगे ग्राम लोग्स में भी पढ़ेंगे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू सो मच।